उत्तर प्रदेश जल निगम में पेंशन और आश्रित नियुक्ति को लेकर अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। 19 अगस्त से शुरू हुआ सत्याग्रह अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदल सकता है। आखिर क्या है कर्मचारियों की मांगे और क्यों इतने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है? पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय और ग्रामीण के फील्ड वर्कर्स और पेंशनर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। उत्तर प्रदेश जल निगम फील्ड वर्कर्स पेंशनर्स एसोसिएशन ने 19 अगस्त 2026 से सांकेतिक सत्याग्रह सहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है। संगठन की सबसे बड़ी मांग है नियमित फील्ड कर्मियों के रोके गए पेंशनरी लाभों को बहाल किया जाए और वर्षों से लंबित आश्रित नियुक्तियों को तत्काल मंजूरी दी जाए। एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.एस. गिरी के मुताबिक संगठन की प्रमुख मांगों में पेंशनरी लाभों की बहाली के साथ साथ पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी की सुविधा देना भी शामिल है। वहीं वर्ष 2020 से लंबित आश्रित नियुक्तियों को भी विभागीय स्तर पर तत्काल किए जाने की मांग उठाई गई है। संगठन का कहना है कि इन मांगों को लेकर 3 अगस्त 2026 को विभागीय अधिकारियों को मांग पत्र और आंदोलन का नोटिस दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय में समस्या का अपेक्षित समाधान नहीं होने के बाद अब संगठन ने सत्याग्रह सहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है। एसोसिएशन का आरोप है कि पेंशनरी लाभ रुकने और आश्रित नियुक्तियों में लगातार देरी के चलते कई कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने विभाग से अपील की है कि मामले को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया के तौर पर नहीं, बल्कि मानवीय और व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए और सभी लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन ने आगे के आंदोलन को लेकर साफ चेतावनी भी दे दी है। अध्यक्ष आर.एस. गिरी ने कहा है कि अगर मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो 15 सितंबर 2026 से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह सहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। यानी फिलहाल आंदोलन सांकेतिक है, लेकिन मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इसका दायरा और बढ़ सकता है। अब देखना ये होगा कि जल निगम प्रबंधन कर्मचारियों और पेंशनर्स की इन मांगों पर क्या कदम उठाता है और क्या 15 सितंबर से पहले ही इस विवाद का समाधान हो जाता है या फिर उत्तर प्रदेश जल निगम में अनिश्चितकालीन आंदोलन की स्थिति बनती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही तेज, सटीक और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज, खबर वही जो आपके लिए जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज, जनता की आवाज, देश का भरोसा। ये बेईमानी है। हम लोगों की समस्याएं, इतनी समस्याएं हैं कि आज 41 से 41 कर्मचारियों को जो है 4 साल 5 साल से रिटायर कर दिया गया, सेवानिवृत्त कर दी गई, लेकिन उनको ना ही किसी प्रकार की ग्रेजुएटी प्रदान की गई और ना ही उनकी पेंशन की व्यवस्था की गई। ये सारी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये सारी जिम्मेदारियां कौन जो है अपने ऊपर लेता है? क्योंकि यहाँ का जो IAS ऑफिसर है, यहाँ का जो MD है, वो अपने को ये समझता ही नहीं है कि हमको इनकी समस्याएं निपटानी है। आज हम 2-2, 3-3 महीने हमारी घर पेंशन चल रही है, हमारा वेतन चल रहा है, हमारा 7वां वेतन मान नहीं लगा है, हमारा DAR नहीं मिल रहा है। इसका कौन जिम्मेदार है? ये सोचते हैं ये 50-60 कर्मचारी आए हैं, ये हमारा क्या कर देंगे? अरे मैं कहता हूँ कि जो है आप अपनी सोच को बदलो, आप अपने जो है ध्येय को बदलो, वरना ये मजदूर जो है तुम्हारी जड़ों को उखाड़ करके फेंक देगा। मैं मोबाइल चार्ज ज्यादा ना कुछ कह करके ये कहता हूँ, मैं अपने अध्यक्ष जी को आश्वस्त करता हूँ
कि हमारे सैकड़ों कर्मचारी कानपुर से जो है यही मुख्यालय पर पड़े रहेंगे। वो जब तक 4141 के कर्मचारियों की समस्याएं नहीं निपट जाती, इनको वेतन पेंशन की सुविधा नहीं मिल जाती, हमारा 7वां वेतनमान नहीं लग जाता, जब तक 212% इस समय बिहार दे रहे हैं, जब तक 262% जो है हमारा ध्यान नहीं मिल जाता, हम कर्मचारी यहाँ से जो है आंदोलन को नहीं हटाएंगे। हम हर प्रकार से शासन प्रशासन को मजबूर कर देंगे। हम माननीय योगी जी से भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि ये IAS ऑफिसर आपकी छवि धूमिल करने के लिए हम लोगों को बरगला रहे हैं। ना ये हाई कोर्ट के आदेश मानते हैं, ना ये पूर्व के जो बोर्ड ऑफ मीटिंग के आदेश हैं, ना ही वो आदेश मानते हैं। ये सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो भैया पहले जो IAS थे, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? पहले की जो बोर्ड मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग के जो एजेंडे निकलते थे पास होकर के, वो क्या मान्य नहीं थे? और आज तुम यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, अपने को सोचो शासन से अपने आप पैसा निपट जाएगा। अरे जल निगम का अगर MD होता, वो शासन में जाता और ढेर धूमधाम के वर्क लाता, वर्क से सेंट्रल होता और सेंट्रल से हम लोगों की तनख्वाह वेतन पेंशन का भुगतान होता। लेकिन हमको योगी जी महाराज से यही प्रार्थना कर रहे हैं, इन IASओं की जो है जांच कराई जाए। इनको भेड़िया धसान की तरीके क्यों एक ही डिपार्टमेंट में 6-6, 7-7 IAS भर दिए गए हैं? एक IAS बनाने में कितना पैसा खर्चा होता है और एक IAS की क्या जिम्मेदारी होती है? हम तो कहते हैं ग्रामीण और नगरी को एक कर दो, और जो नगरी की योजनाएं हैं, जो नगर निगम को और अन्य को हस्तांतरित है, उनसे आया हुआ पैसा या गया हुआ पैसे के लिए एक दो IAS बैठा लो, वो वहाँ देखता रहेगा, और दोनों को एक ही दिन में एक करके और भैया सबकी वेतन पेंशन का मामला हल कर दो और सबकी जो है समस्याओं का निदान कर दो। मैं तो कहता हूँ ये दो अगर एक हो जाएंगे तो जो है हमारी आधी समस्याएं तो ऐसे ही निपट जाएंगी। हम अपने साथियों से कहते हैं, अरे खुद ही को कल बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। धन्यवाद। शासन ने कहा ये व्यवस्था है, इतने दिनों तक जो रेगुलर काम करेगा उसे हम नियमित करेंगे। आश्चर्य होता है, हमने तो अब तक और इस पर हमें मंथन करना है कि बीच में हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी बैठ करके प्रत्येक जनपद में संपर्क साधेगी और आपसे का अनुरोध है कि आप अपने अपने जनपदों में अपने साथियों से यहाँ की आर्थिक स्थिति बताएं, और जब तक आप लामबंद होकर के यहाँ नहीं बैठते हैं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। या आपको हम आश्वासन देते हैं कि यहाँ संख्या आप गेट के 2000 की संख्या पहुँचा देते हैं। एक सप्ताह नहीं लगेगा, आप पुराने योद्धा हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारे गेट बंद कर दिए जाएंगे, चारों तरफ से लामबंदी करके इनका घेराव किया जाएगा। ये जब तक आपके पीछे पे दस्तखत नहीं करेंगे इनको जाने नहीं दिया जाएगा। ये आपसे फिर निवेदन है कि इस उम्र के पड़ाव में आप घर पे सिसक के मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, सबकी औलाद लायक नहीं है। मेरा आपका अनुरोध है कि अगर मर नहीं है तो आप हक है जो रद्द किए हुए हैं, आप यहाँ आइए और अपनी जो आपकी मांगे हैं, जो आपका हक है, वो आप यहाँ पे लेके जाइए। ऐसा नामुमकिन है, ऐसा संभव है, पौधे के लेकर आप यहाँ आएँ और अपनी एकता का प्रदर्शन करें, आपको न मिले। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ बहुत अदब और एहतराम के साथ अपने बड़े भाई जनाब प्रिया किरार रसूल साहब से दरख्वास्त करूँगा, सिर्फ मुख्तसर दो अल्फाज में आए। मैं आपसे पूरे संगठन की तरफ से और अपने हमारे जी हमारे कांग्रेस में सभ्य अध्यक्ष हैं और सब साथी की तरफ से उनको इतना वो आएँ तैसी रहें। एक बात है इस लायक समझा कि मैं दिन माइक करा सकूँ, उसमें लेकिन मेरी सेहत मेरे इस लायक नहीं रख रही। बाहर निकल गया क्या? सभा का
सभा के अध्यक्ष परमादरणीय हरीश गिरी जी, संगठन के महामंत्री जयदी जी, हमारे वरिष्ठ साथी अफाक साहब और इजहार भाई तथा हमारे राय साहब, नाम भी बिगड़ जाते हैं, सही नाम लो तो सैयद औसाफ अहमद, अरे मान जाते हैं वो सैयद औसाफ अहमद जी। दोस्तों, बड़ी ही विडंबना है, हम लोग जब से नौकरी में आए पूरी जवानी यही कमाए और आज बुढ़ापे में भी उसी संघर्ष को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे इस संगठन के पुरोधागण ये कभी कल्पना किए थे कि जो भी हमारे साथी हैं सभी को जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है, हमारी मांगे भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है, वेतन पेंशन भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है, आवाज दो हम एक है, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई के चक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के चक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वेतन पेंशन भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है, सातवां वेतन भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है, हर जोर जुल्म के चक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। पेंशन मांगना भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है, पेंशन मांगना भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है। अब तक जिसका खून न खौला नहीं वो पानी है, अब तक जिसका खून न खौला नहीं वो पानी है। नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी चली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, कम है कितना दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे, जगह है तेरे जेल में कितनी, देखा है और देखेंगे, हर जोर जुल्म के चक्कर पर हर जोर जुल्म के चक्कर पर इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी सच्ची और निष्पक्ष खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इंडिया स्टार न्यूज हमेशा जनता की आवाज को मजबूती से उठाता है और हर जिले की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। यदि आप अपने जिले की कोई महत्वपूर्ण खबर, कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि या विशेष उपलब्धि को इंडिया स्टार न्यूज पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो अभी हमसे संपर्क करें। अपने व्यापार, संस्थान, स्कूल, कॉलेज, शोरूम या किसी भी प्रकार के विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया स्टार न्यूज आपके लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा खबरों की अपडेट सबसे पहले पाएं। विज्ञापन एवं समाचार हेतु संपर्क करें 800 4740 573 इंडिया स्टार न्यूज।